दोस्तों, आज फिर से लाइव आने का कारण और एक समस्या जो अभी तक प्रवासी मजदूर के साथ होती थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एवं राज्य सरकारों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय इन मजदूरों से टिकट का पैसा ले रही थी, वह न लिया जाए और जो भी एक किराया है रेलवे का, जो इन प्रवासी मजदूरों से वसूला जा रहा था, वह रेल का किराया जिस राज्य से मजदूर जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, ये दोनों राज्यों ने वहन करना चाहिए। उसी तरह रेलवे में प्रवास में जब प्रवासी मजदूर रेलवे में सफर कर रहे होंगे, जितने भी दिन प्रवास को लगे, उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये रेलवे ने करना चाहिए, ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी कह रही थी, सोनिया जी ने कहा था कि इन मजदूरों से किराया वसूल न किया जाए। अगर केंद्र सरकार इनसे किराया वसूल कर रही होगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस रेलवे का किराया जो मजदूरों को देना पड़ता है वह वहन करेंगे, वह देंगे। तभी केंद्र शासन के दिमाग में बात आई नहीं, उन्होंने उनसे किराया वसूलना शुरू ही रखा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, वह उनसे किराया वसूल कर नहीं सकते। और जब तक पूरे मजदूर रेलवे से अपने गंतव्य स्थान जाते नहीं, तब तक वो जहां भी है, जिस राज्य में है, उस राज्य ने उनके खाने का, पानी का, रहने का इंतजाम करना चाहिए। इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, इसमें कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान ली है, ये सुमोटो है। सुमोटो मीन्स खुद होकर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा भी गया है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर इसकी संज्ञान ली है, ऐसा कहना यह उचित नहीं होगा। इसके लिए मैं इसकी आपको क्रोनोलॉजी समझा के बताता हूं। इसकी क्रोनोलॉजी ऐसी है कि जब 28 मार्च को दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे पर जब प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ी, किसी ने अफवाह फैलाई कि यहां से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, बिहार जाने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर बसेस आने वाली है। क्योंकि हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा विचार चल रहा था कि वहां से जो उत्तर प्रदेश के मजदूर दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में अटके हुए हैं, उनको लाने के लिए शायद वहां से उत्तर प्रदेश से बसेस भेजी जाएगी, ऐसा कुछ विचार चल रहा था। तो उन मजदूरों को भी वैसा लगा कि शायद हम जिस गांव के हैं, जिस प्रदेश के हैं, उस प्रदेश की सरकार हमको लेके जाने की व्यवस्था करेगी, हमारे लिए बस भेजेगी, ऐसा ही कुछ उनसे कहा गया था।
इसलिए काफी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग वहां आनंद विहार बस अड्डे पर एकत्रित हुए थे। उसी तरह बाद में महाराष्ट्र में भी मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जब किसी ने अफवाह उड़ाई कि यहां से ट्रेनें चलने वाली है, तो वहां भी भीड़ जुटी थी। गुजरात में भी, सूरत में, अहमदाबाद में कई बार अपने गांव जाने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी, लोग बाहर निकले थे। जब दिल्ली में आनंद विहार में हजारों की तादाद में जब ये प्रवासी मजदूर वहां एकत्रित हुए थे, वहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया था। तब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं, वह उन्होंने दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संज्ञान लेते हुए 31 मार्च को केंद्र शासन से जवाब तलब किया। केंद्र शासन के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज के तारीख में एक भी मजदूर अपने गांव जाने के लिए रोड पर नहीं है। यह स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र शासन के तरफ से दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ने उस पर विश्वास कर अपना सेटिस्फैक्शन जताया, सहमति जताई, ठीक है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि माइग्रेंट्स एक्सोडस वाज ड्यू टू पैनिक क्रिएटेड बाय फेक न्यूज, यानी झूठी अफवाह जो फैलाई गई, उसके चलते मजदूर घबरा गए थे, घबराकर यहां गांव जाने के लिए एकत्रित हुए, और इस तरह से मामला वहां शांत हो गया। लेकिन सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि एक भी मजदूर गांव जाने के लिए रोड पर नहीं है, ये झूठा स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया। ऐसा तो नहीं था। तब से मजदूर रोड पे चल रहे, पैदल अपने घर जा रहे, अगर साधन नहीं मिला तो कोई साइकिल से जा रहा है, अपनी गाड़ी कमाई से साइकिल परचेस किया, किसी ने साइकिल रिक्शा परचेस किया, उससे अपनी फैमिली लेकर गया, कोई जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला था अपने ऑटो रिक्शा से अपनी फैमिली लेकर गया, और काफी मात्रा में लोग 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपने गांव जाने को निकले। रास्ते में कई हादसे भी हुए, काफी लोगों की जानें भी गई। उत्तर प्रदेश में एक हादसे में कुछ लोग आहत हुए, जख्मी हुए, और कुछ लोग मर गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लोग उस हादसे में मर गए थे, उनके शव और जो जख्मी हुए थे, उनको भी एक ही लॉरी में लाद कर भेजने का काम किया था। जब मीडिया के लोगों ने ये बात लोगों के सामने रखी और वहां वो गए स्पॉट पर, और जब लोगों को दिखा कि यह सरकार इस तरह काम कर रही है, मरे हुए लोगों के शव और जो जख्मी लोग थे उनको एक ही टेम्पो में लाद कर ले जाया जा रहा है, तब ये बात खुली। उसके बाद में सरकार ने उनको अलग अलग भेजने का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, इस पिछले
2 महीने में आपको पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 31 तारीख को संज्ञान लिया और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो स्टेटमेंट किया कि एक भी मजदूर रोड पर नहीं है, तब 31 मार्च से लेकर अब तक करीब करीब 28 दिन हुए हैं, यानी करीब करीब 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में अभी भी मजदूर रोड पर है, अभी भी जा रहे हैं। जिनको रेलवे में जगह मिली, ट्रेन में जगह मिली, वो ट्रेन से जा रहे, और जिनको ट्रेन में जगह नहीं मिली, बस नहीं मिली, वो अभी भी पैदल ही जा रहे हैं। और ऐसी त्रासदी हमने अभी तक देखी नहीं, हमने कभी नहीं देखी। लोग कहते हैं कि ये जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तान की निर्मित हुई और जो लोग उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तब ऐसी त्रासदी हुई थी, ये पलायन लोगों का हुआ था। उसके बाद ये दूसरा उससे बड़ा पलायन है, ये इस बार हो रहा है। लेकिन इतने त्रासदी में लोग जा रहे हैं, कोई किसी की सुध लेता नहीं, किसी को उनकी दया आती नहीं है। सब लोग सिर्फ देखते हैं। कोई भी सरकार उनकी सुचारू ढंग से व्यवस्था, वास्तविक ये महामारी जो है वैश्विक महामारी है, इसमें केंद्र शासन की ज्यादा जवाबदारी बनती है। उन्होंने पूरी तरह से सुचारू ढंग से अच्छी व्यवस्था कर राज्यों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब अच्छे तरह से उनको घर पहुंचाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। केंद्र शासन इन प्रवासी मजदूरों को समय पर उनके घर पहुंचाने में असफल रही। पिछले 2 महीने से यह तांता चल रहा है। क्रोनोलॉजी आपको बताता हूं कि पहले 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार ने कहा कि कोई भी मजदूर रोड पर नहीं हो, मान लिया। उसके बाद भी मजदूर रोड पर आए गए, कोई कंटेनर में गए, कुछ लोग मिक्सर में गए, जैसा साधन मिला वैसा गए, कुछ लोग साइकिल से गए। एक 13 साल की बच्ची अपने दादाजी को साइकिल पे डबल सीट बिठाकर अपने गांव 1200 किलोमीटर गई। कई लोग दिल्ली से गए आसाम पैदल चलकर। इतनी त्रासदी में किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, भूख प्यासे कुछ लोग मर भी गए। इतनी सब त्रासदी होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कोई संज्ञान ली नहीं, क्योंकि 31 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब मीडिया में, टीवी पर, सब जगह ये बात प्रसारित हो रही थी कि इतने मजदूर जा रहे हैं, उनके फोटो आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, इतने लोग मर रहे, लोग कैसे कैसे जा रहे, ये सब सोशल मीडिया पे और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया है। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर संज्ञान ली, ये कहना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह पता था। 2 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हलचल की नहीं, कुछ भी संज्ञान ली नहीं। सरकार अगर अपना काम नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी है कि उन्होंने वो उसमें इंटरफियर करके उन्होंने वो संज्ञान में लेना चाहिए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, उन्होंने डायरेक्शंस देना चाहिए, लेकिन वो बात हुई नहीं। लेकिन एक खास बात है, लोग कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी, जब पालघर का प्रकरण हुआ उस समय पर सोनिया जी के ऊपर जिस तरह से आरोप मढ़ रहे थे, जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे थे, उनकी मानहानि कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विविध जगह पर पूरे महाराष्ट्र भर में उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। जब एफआईआर दाखिल हुआ हर जगह पर,
तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की उनके प्रकरण की। तो लोग उस समय कहा करते थे कि ये अर्नब गोस्वामी कौन है? एक पत्रकार है। ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके एप्लीकेशन के ऊपर संज्ञान लेने का तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने जब विचार किया तो जी ये प्रवासी मजदूर है जो इतनी यातनाएं सहन कर रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं किया? ये लोगों का कहना था। अब सोचिए, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया नहीं अपने आप। जब 28 तारीख को, कल 28 मई को मुंबई और दिल्ली के कुछ सीनियर एडवोकेट्स ने, सीनियर वकीलों ने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को। उस पत्र में उन्होंने सरकार अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर रही है, लोगों को अनमानवीय व्यवहार किया जाता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 मार्च के बाद किसी भी तरह का खुद होकर कोई संज्ञान ली नहीं, ऐसा लेटर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया, कड़क भाषा में लेटर दिया। तब कई सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट हरकत में आने के बाद कल ये निर्णय हुआ है। आप ध्यान में रखिए किस ढंग से ये देश चल रहा है। इतनी त्रासदी के बाद भी कोई कुछ ध्यान देता नहीं है। सरकार अगर सोई है तो उसको जगाने का काम अपोजिशन के लोग करते हैं। तो इस त्रासदी में प्रियंका जी ने 1000 बसेस, करीब करीब 900 बसेस यूपी के बॉर्डर पे खड़ी कर दी। यूपी सरकार को विनती की कि भैया परमिशन दो और बस लो, और इन लोगों को, जो लोग हैं पैदल जा रहे हैं, जाने का साधन नहीं है, इनको आप उनके घर पहुंचा दो। अतः हम पहुंचाते हैं। लेकिन वहां भी राजनीति किया उन लोगों ने, खाली बस वापस भेजनी पड़ी। उन बसों में एक बार में कम से कम 30-35 हजार मजदूर जा सकते थे अपने घर, लेकिन नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इतना ही नहीं कि जो यूपी सरकार ने जो अव्यवस्था की लोगों की, क्वारंटाइन सेंटर ठीक से नहीं चल रहे, वहां पे व्यवस्था ठीक नहीं है, जानवरों से भी बदतर व्यवस्था वहां पर है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। ध्यान में रखिए कि इस तरह से अगर यह देश चलेगा तो कैसा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि सरकार के 4 स्तंभ होते हैं। इस गणतंत्र में पहला स्तंभ हमारा है सांसद या विधानसभा, आप कहते हैं राज्य में, जहां आपके चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और कानून बनाते हैं। दूसरा पिलर हमारा है जुडिशियरी, कोर्ट, जहां पे अगर हमारे ऊपर अन्याय हुआ तो हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। तीसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो सरकार की पॉलिसी क्रियान्वित करते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले सभी ऑफिसर्स आते हैं। और चौथा स्तंभ तो मीडिया को कहते हैं, लेकिन मीडिया तो भी चौथा स्तंभ रहा नहीं, वो तो सरकार का गुलाम हो गया। इसलिए 3 ही स्तंभ है। लेकिन सरकार ने जब कोई ध्यान दिया नहीं, सरकार कोई विपत्ति का सामना करने में असफल रही, तो उसका संज्ञान लेने की जवाबदारी है कोर्ट की। कोर्ट ने भी नहीं लिया।
और एग्जीक्यूटिव तो पूरे क्वारंटाइन में है। राष्ट्रपति जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी कहाँ है हमें तो पता नहीं। उन्होंने इस इतने त्रासदी में और इतने ये महामारी के समय में तो हम कहीं दिखे नहीं, कहीं कुछ बोला नहीं। इतने राज्यों के राज्यपाल भी है, उनके तरफ से भी ऐसा ही कुछ विशेष इन मजदूरों के लिए कोई भी सहानुभूति या कोई स्टेट को डायरेक्शंस ऐसा कुछ आया नहीं। इसलिए आप सोचिए कि ये जो त्रासदी ये मजदूर भुगत रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो उसके संज्ञान लेने की जरूरत 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पड़ी। वो भी जब सीनियर वकीलों ने एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट को दिया। फिर भी इस निर्णय में मुझे केंद्र शासन के बारे में कुछ डायरेक्शंस, दूसरे कुछ डायरेक्शंस जो होने चाहिए थे, जो अव्यवस्था है उसके बारे में होने चाहिए थे, वैसे कुछ डायरेक्शंस मुझे दिखे नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से ये सरकार चल रही है, इसी तरह से देश चल रहा है। और विशेषकर जब न्यायालय में भी अगर सुनवाई नहीं होगी और न्यायालय भी अगर ये चीजें सब संज्ञान में नहीं लेगी, तो इन गरीब लोगों का कौन वाली होगा? कौन इनके सुरक्षा का ध्यान रखेगा? ये तो मजदूर है लेकिन देश निर्माता है। हमारा मकान भी उन्होंने बनाया, हमारे ऑफिसेस भी उन्होंने बनाए, हमारे ब्रिजेस भी उन्होंने बनाए, रेलवे पटरी भी उन्होंने बनाई। सब कुछ वही बनाते हैं, ये देश निर्माता है। लेकिन इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उनका विचार हमने किया नहीं। लॉकडाउन के पहले भी किया नहीं, अचानक लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो गया, लोग परेशान हो गए, उनको रोजगार रहा नहीं, खाने पीने को पैसा नहीं, जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया। कोई कुछ सामाजिक संस्थाएं है, कोई सरकार ने कुछ दिया, कुछ लोगों ने जो सेवाभावी लोग हैं उन्होंने दिया, लेकिन कितने दिन देंगे? कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। रेलवे में भी जाते जाते कुछ रेलवे तो 8-8 घंटे लगाती है, 24 घंटे के बदले रूट बदल देती है, कहीं जाना है कहीं जाती है। वहां भी भूख प्यास से लोग मर जाते हैं। खाना 2 दिन का दिया जाता है और 4 दिन ट्रेन को लगते हैं, 2 दिन भूखा रहना पड़ता है लोगों को। ये त्रासदी है, इस त्रासदी पे ध्यान देना चाहिए सरकार का काम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उसके ऊपर ध्यान देगी और ये जो राजनीतिक ये हलचल है, राजनीतिक बातें किए जाते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए या अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए, ये फिलहाल सभी पार्टियों ने बंद कर देना चाहिए और एक में का सहयोग लेकर, सबको साथ लेकर ये जो मुसीबत है इससे निपटना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, आप देखिए, आपको भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा किस तरह से सरकार चलेगी, नहीं तो ये ऐसा ही चलते रहेगा। अगर हमने कुछ सोचा नहीं, हमने इसके ऊपर विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में भी जो अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा। सो आज धन्यवाद, आज सब इतना ही। इसके बाद अगले इसमें जो कि दूसरा कुछ मुद्दा होगा, कल हम हिमाचल प्रदेश में जो पीपी किट में घोटाला उसके ऊपर बात करेंगे। सो धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और शब्बा खैर, आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।